भोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकाग्न चतुराग्न, पंचानन राधे। हो भोले पंचानन राधे, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषभावन साधे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चारि चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव,
तीनों ओ हर 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 महादेव गुरु स्वामी की आरती जो कोई नहीं पावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन भजत फल पावे ओम हर 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 भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे महाकाल तुम्हारी जय होवे महाकाल तुम्हारी जय होवे महाकाल तुम्हारी जय होवे महाकाल तुम्हारी जय होवे महाकाल
जय विजय, तो उसकी तो सदा जय है। जय मतलब हमारी जय होगी अगर हम भगवान की जय बुलाते हैं, इसलिए जय बोलना चाहिए। जय, मृत्यु से अजय, मृत्यु से भी हम जय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हम अमर आत्मा हैं, उसी भगवान के बेटे हैं। हाँ, हमारा वास्तव में भगवान से ही संबंध है, इसलिए हम भगवान के बेटे हैं। वही जाना है। जब किसी की स्मरण शक्ति गायब हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं, हम उसको याद दिलाते हैं। जब किसी का स्मरण शक्ति गायब हो जाते हैं तो बार बार याद दिलाते हैं, वही वस्तु से उसको याद, बार बार वही वस्तु प्रदान करते हैं और वही व्यक्ति से बार बार मिलाते हैं ताकि याद आ जाए, है ना। भूल जाते हैं, जब कोई भूल जाते हैं अपने आप को, स्मरण शक्ति गायब हो जाता है, तो बार बार याद दिलाते हैं, वही जगह ले जाते हैं जहां वो जाते थे और वही व्यक्ति से बार बार मुलाकात कराते हैं। और जब उसको याद आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे हमको तो सब यही पता था, हमको ये तो हमको पता था। जब याद आ जाते तो क्या कहते हैं, अरे हमको ये पता था। अरे महापुरुष, तुमको पता नहीं था, तुम भूल गए थे। भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए बार बार वही वस्तु से आपको भेंट किया, वही व्यक्ति से मुलाकात किए और वही जगह ले गए, तब तुम्हारी याद आए। अब याद आने के बाद क्या कहते हैं, अरे हमको सब पता था। यही याद दिलाने के लिए सत्संग हो रहे हैं कि आप भगवान के बेटे हैं, आप भगवान शिव के बेटे हैं। हाँ, ये सत्संग कोई नई बात नहीं है। सत्संग के बहाने हमें अपना स्वरूप याद आ जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि। तो सत्संग में आने से ये जो मन है प्रसन्न हो जाता है। देखो, जब फोटो खींचते हैं ना, फोटो खींचते हैं वो भूतकाल हो जाते हैं, बीत, और जो दर्पण होते हैं वो वर्तमान दिखाते हैं। वर्तमान को कौन दिखाता है? दर्पण, हमारा स्वरूप कैसे है। लेकिन जो कैमरा में फोटो खींचते हैं वो भूतकाल हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान शिव की कथा सुनने से हमारा मन दर्पण हो जाते हैं, हमें अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। कथा में नहीं आए थे तो लग रहा था
जब कथा में आए तो मन प्रसन्न हो गया। अब कथा में नहीं आए थे तो हम क्यों बोले? हमने कोई गलती नहीं की। और जब कथा में आ गए तो मैं बेकार में डांट रहा था अपनी पत्नी को। बताओ, गलती तो हमारी भी थी, गलती तो हमारी भी थी। कथा में आने के बाद में लगा मैं बेकार में डांट रहा था मेरी धर्म पत्नी को। और कथा में नहीं थे तो हम क्यों बोले? बताओ, हम क्यों बोले? और जब कथा में आए तो मन प्रसन्न हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर जो है रोग को दूर करने के लिए कफ वात पित्त को सम करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर में 3 प्रकार के हैं, वात, कफ और पित्त। अगर तीनों को निकाल दें तो शरीर शांत हो जाएगा, मर जाएगा शरीर। तो सम करते हैं। तो ऐसे ही कथा में आने के बाद में मन जो है प्रसन्न हो जाते हैं। यही कथा सार है। तो कल आपने कथा श्रवण की भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग आदि लिंग का प्राकट्य। आदि लिंग के प्रकट होने के बाद में भगवान शंकर की पूजा किए ब्रह्मा और भगवान विष्णु आदि लिंग के पूजन किया। तो जैसे ही पूजन किया भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, आज के बाद जो पूजन करेगा वो शिवरात्रि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शिवरात्रि कहलाएंगे। हाँ, अब ताली बजाने में संकोच कर रही माताएं तो जोर से बजा दो। कल शिवरात्रि थी और कल के दिन ही आदि लिंग का प्राकट्य हुआ था। और आज रुद्राभिषेक किए हमारे मुख्य यजमान। हाँ, रोज रुद्राभिषेक हो रहे हैं यहाँ पर हमारे भगवान त्रिदेव के, ब्रह्मा विष्णु महेश ये विराजमान हैं। रोज अभिषेक हो रहे हैं, हमारे आचार्य रोज अभिषेक कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहना, मेरे भाई बंधुओं, आओ आप रोज 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और अभिषेक करना है। शिव जी को उठाना है। एक दिन के कम से कम यजमानी लेना है। आज के यजमान हमारे पन्ना मंडल जी है। सपत्नी सुंदर शंख बजाया करते हैं। शंख की आवाज से जहां तक शंख की ध्वनि होते हैं वहां तक भूत प्रेत भी भाग जाते हैं और मिर्गी नाम के कीड़ा मर जाते हैं। इसलिए मिर्गी नहीं होते जो शंख बजाया करते हैं। तो इसलिए शंख बजाती है हमारे पन्ना के यहाँ की बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए शंख में बड़ी शक्ति है। तो आज मुख्य यजमान है और आइए, तो शिवरात्रि क्यों कहलाए? ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने आदि लिंग की पूजन किए। शिवरात्रि को शिवरात्रि कहलाए। वरदान दे दिया सरकार मेरे भोलेनाथ और कहा हरि हे ब्रह्मा, आज के दिन जो पूजन करेगा वो 1 साल के फल को प्राप्त कर लेगा। शिव पूजन के 1 साल का फल प्राप्त कर लेते हैं जो शिवरात्रि को शिव की कथा सुनते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं। और इस तरह से पूजन करने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने कहा हे ब्रह्मा, सृष्टि में 5 कृत्य चालू है। देखो बहुत सुंदर ज्ञान दिया मेरे शंकर भगवान ने। क्या ज्ञान दिया? 5 भूतों की सृष्टि में 5 कृत्य चल रहा है सब जगह। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा, पहला है सृष्टि, दूसरा है पालन,
तीसरा है संहार, चौथा है तिरोभाव और पांचवा है अनुग्रह। पालन सृष्टि किसमें है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं सृष्टि धरती में है, पृथ्वी में। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी माँ, मेरी बहना, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये अमर करने वाली कथा है, भगवान शिव की कथा। रुद्र एव न संशया, इसमें संशय की बात नहीं है। जो शिव की कथा सुनते हैं वो रुद्र हो जाते हैं, वो शंकर तुल्य हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा सृष्टि धरती में है, हाँ सृष्टि पृथ्वी में ही मिलेंगे आपको। दूसरा जल से पालन होता है, जल से ही पालन हो रहे हैं। और तीसरा अग्नि से संहार हो रहे हैं। चौथा तिरोभाव वायु में है और पांचवा आकाश में अनुग्रह है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा मैंने सृष्टि के भार दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा तेरे पास सृष्टि का भार है, विष्णु तुम्हें पालन का भार दिया है और रुद्र को संहार का भार दिया है और तिरोभाव महेश्वर को दिया है। और शंकर भगवान ने कहा हे ब्रह्मा अनुग्रह को मैं रखा हूं। भोलेनाथ ने कहा कृपा को मैं रखा हूं, ये अनुग्रह को किसी को नहीं देता। जो मेरे द्वार में आता है उसे मैं माला माल कर देता हूं, उसे मैं माला माल कर देता हूं, ये भोलेनाथ ने कहा। यही कारण से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किए, कुबेर को धन का मालिक बना दिए मेरे भोलेनाथ ने, क्योंकि अनुग्रह का स्वामी केवल भोलेनाथ है। नवग्रह के स्वामी भगवान महादेव है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के पास अनुग्रह रहते हैं। क्या रहते हैं? अनुग्रह। मेरी माँ, मेरी बहना ध्यान से सुने। इसलिए भगवान भोलेनाथ को आप कुछ नहीं दे सकते तो एक लोटा जल चढ़ा दें, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। इसलिए जल जरूर चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ किसके स्वामी हैं? अनुग्रह के, माने कृपा की बरसात कर देते हैं। जो भगवान भोलेनाथ की शरण में आते हैं वो भगवान भोलेनाथ के कृपा के पात्र हो जाते हैं। और कुछ आए ना आए, बस एक चीज जरूर करना है। क्या? आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। 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 ये चौपाई जरूर याद रखना है। हे आशुतोष, आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न होने वाले। भोलेनाथ मैं दीन हूं, मैं भूल गया हूं प्रभु आपको, इसलिए मैं दीन हूं। तो इस चौपाई को हमेशा गुनगुनाना है। और हम लोग देखो, हम लोग पति पत्नी में, पति कहता है मुझे लाल कपड़ा पसंद है तो पत्नी कहते मुझे काला कपड़ा पसंद है, उसी में महाभारत हो जाते हैं, उसी में महाभारत हो जाते हैं। नहीं मुझे तो लाल रंग अच्छा लगता है, नहीं नहीं मुझे तो हरा रंग अच्छा लगता है, इसी में महाभारत। नहीं मुझे तो हरिद्वार जाना है, अरे नहीं मुझे तो बंबई जाना है, इसी में महाभारत हो जाते हैं। और भोलेनाथ के दरबार को देखो,
मेरे महादेव के दरबार को देखो, भगवान भोलेनाथ सांप को धारण किए हैं। सांप है ना, नाग को। और भगवान गणेश का वाहन है मूसक। देखो हमारे पीछे में है ना, भगवान गणेश का वाहन मूसक। और भोलेनाथ के गले में है वासुकी नाग। दोनों सांप, अगर चूहा को देख ले क्या करेंगे बताओ, है ना, खा जाएगा ना सांप। लेकिन दोनों बड़े प्रेम के साथ रहते हैं भोलेनाथ के दरबार में। भोलेनाथ के वाहन है बैल, नंदी है ना, बैल, हाँ, बैल। भोलेनाथ का वाहन बैल। और दुर्गा मैया पार्वती के वाहन शेर। शेर बैल को देख लेंगे क्या करेंगे बताओ, खा जाएगा ना, शेर बैल को खा जाएगा। लेकिन बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, हा? शेर और बैल बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। और भगवान कार्तिकेय जो शिव पार्वती का बेटा है, कार्तिकेय, उसका वाहन है मोर। उसका वाहन का नाम मोर। और भोलेनाथ के गले में है नाग। दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं, हाँ? और भगवान भोलेनाथ के कंठ में क्या है, हाँ? जहर। कंठ में क्या है, जहर। और जहर का विपरीत अमृत। चंद्रमा में है अमृत। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे है चंद्रमा। और भोलेनाथ के तीसरी नेत्र में क्या है, अग्नि। और भोलेनाथ की जटा से निकल रही है गंगा। दोनों विपरीत है ना। तो गंगा भी भोलेनाथ के पास, अग्नि भी भोलेनाथ के पास, बैल भी भोलेनाथ के पास, और शेर भी भोलेनाथ के पास, मूसक भी भोलेनाथ के पास, और नाग भी भोलेनाथ के पास। और पूत, दो बेटे हैं कार्तिकेय और गणेश। भगवान भोलेनाथ का बेटा का नाम कार्तिकेय और गणेश। तो पूत है। अब पूत डरते हैं भूत से। भूत नाच रहे हैं भोलेनाथ के पास। अब पूत नाच रहे हैं भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ ने लगाया भभूत। क्या लगाया, भभूत माने भस्म लगाए हैं। भभूत से भागते भूत, लेकिन दोनों साथ रहते हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ के दरबार है। बोलो हर हर महादेव। आइए जटाधारी भगवान भोलेनाथ के भजन में रमण करते हैं। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर जिंदा मेरी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में
मुंड माल साजे शशि भाल में विराजे गल मुंड माल साजे शशि भाल में विराजे गल मुंड माल साजे शशि भाल में विराजे डमरू निनाद बाजे हो डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा संग देव गावे बहती है गंगाधारा शंकर देव जगावे बहती है चरण बसन भारी धसराज के सवारी चरण बसन भारी धसराज पे सवारे रग चरण बसन भारी धसराज पे सवारी रग चरण बसन भारी। शिवलिंग की पूजन विधि बताइए। सूत जी ने कहा, हे सौनक ऋषि, शिवलिंग की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। एक चल शिवलिंग, जैसे हमारे भोलेनाथ आ गए चल करके, ये जो महादेव है ये चल करके आ गए। और दूसरा है अचल शिवलिंग, माने एक जगह स्थिर रहते हैं। तो अचल शिवलिंग बड़ा होता है, चल शिवलिंग छोटा होता है। और सूत जी ने कहा, जिस शिवलिंग से निर्माण करते हैं उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण करें। नीचे माने मां जलहरी। हाँ। और सूत जी ने कहा, ऋषियों सबसे बड़ा जो विधान है वो पार्थिव शिवलिंग की है। बड़ी महिमा है पार्थिव शिवलिंग की। अच्छा, क्या महिमा है प्रभु? तो सूत जी ने कहा, ऋषियों इस जो पार्थिव माने मिट्टी के शिवलिंग बनाना, इस शिवलिंग को मेरी मां भी बना सकती है, मेरी बहना भी बना सकती है। पार्थिव शिवलिंग को, इसी शिवलिंग की पूजन से भूष्मा ने अपने बेटे को जीवित प्राप्त कर लिया शंकर भगवान की कृपा से। हाँ, भूष्मा 108 शिवलिंग रोज बनाया करती थी। 108 शिवलिंग रोज। जब तक शिवलिंग को नहीं बना लेती वो पानी नहीं पीती थी, भोजन नहीं करती थी वो। ऐसी भूष्मा ने भगवान भोलेनाथ को ज्योतिर्लिंग के लिए मजबूर कर दिया था और ज्योतिर्लिंग के रूप में भूष्मेश्वर नाम पड़ गया। ये केवल पार्थिव शिवलिंग के कारण। कहते हैं जो 500 शिवलिंग बना लेते हैं, 500 केवल 500, मेरी माँ, मेरी बहना, मेरे भाई बंधुओं, केवल 500, उसको धन की प्राप्ति हो जाती है, उसकी गरीबी मिट जाती है। हाँ, ये प्रत्यक्ष है। और दूसरा 1500 शिवलिंग जो बना लेते हैं मिट्टी की, अंगूठा के बराबर 1500, तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, बेटे की। और उसमें क्या करना है? बेटे के लिए पान ले लेना, खाने वाला पान को,
अब उसमें लिखना है पुत्र कामना। मेरी माँ मेरी बहना क्या लिखेगी? पुत्र कामना। और शिव जी में चढ़ाना है केवल 1500 शिवलिंग में। आप 108 शिवलिंग का नियम बना लेंगे, 15 दिन तक करेंगे। केवल पान में लिख करके पान को खा लेना है और भगवान भोलेनाथ निश्चित ही बेटा प्रदान करते हैं। ऐसे मेरे शंकर भगवान है। हाँ, तो 1500 शिवलिंग बना लेंगे, बेटे की प्राप्ति हो जाती है। और वस्त्र के लिए हमारे पास वस्त्र नहीं है तो 500 शिवलिंग बना लें। और हमारी इच्छा है हरिद्वार जाने की, हमारे पास पैसा नहीं है। हमें जाना है जगन्नाथ, हमारे पास पैसा नहीं है। हमें जाना है चारों धाम, हमारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। तो 2000 शिवलिंग बना लेंगे तो भगवान भोलेनाथ कहीं से व्यवस्था कर देंगे और हमको चारों धाम घुमा देंगे सरकार हमारे। कितने में? 2000 शिवलिंग है। हाँ, ये प्रत्यक्ष है। तो ऐसे भोलेनाथ बड़ी महिमा है। और देखो, 2 प्रकार के पूजन होते हैं। एक तो होता है हमारे आचार्य को बुला लीजिए आप, हाँ, वेद विधान से। और दूसरा है मेरी माँ, मेरी गांव की माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ? जो पढ़ी लिखी नहीं है वो माँ केवल ओम नमः शिवाय जपते हुए जाए और मिट्टी को उठा कर ले आए। केवल क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाकर के मिट्टी को लाना है और घर में आने के बाद में पानी निकालना है कुआं से, ओम नमः शिवाय कहते जाना है। मेरे सरकार का प्यारा सा नाम है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जपते हुए आटा बनाना है, माने मिट्टी को आटा की तरह, हाँ, दोनों को मिलाना है, पानी और मिट्टी को। ओम नमः शिवाय कहते हुए फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए अंगूठा के बराबर शिवलिंग बनाना है। फिर भोलेनाथ को बुलाना है, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे जगदाधार, हे मेरे प्राणेश्वर, आ जाओ। भगवान आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पन्ना तुरंत मुझे देखा। जब मुझे ये देख सकते हैं ऐसे ही मेरे भोलेनाथ आ जाते हैं, मेरे महाकाली के महाकाल आ जाते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष आते हैं भगवान शंकर। आप अपने नाम में से पुकारे जाते हैं। जब आपका नाम माता पिता ने रखा और आप आ जाते हैं, ऐसे ही मेरे भगवान आ जाते हैं। तो भगवान आ जाएंगे केवल ओम नमः शिवाय कहने से और बुलाने से। उसके बाद में एक चावल चढ़ा देते। शंकर भगवान को एक चावल बहुत प्रिय है। चावल है ना, जानते हैं ना चावल? मेरी माँ, मेरी बहना, भाई बंधुओं, चावल चढ़ा दें और जल से अर्पण करेंगे। दूध जो आपके पास में है, दही, दूध, घी, शहद, शर्करा जो आपके पास में है, और बेल पत्र की बड़ी महिमा है। हाँ, बहुत बड़ी महिमा बेल पत्र की। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पाप को एक ही बेलपत्र नष्ट कर देते हैं। शंकर भगवान के पास चढ़ाने से एक बेलपत्र चढ़ा दे और ओम नमः शिवाय कहते ही भोग लगा दे जो आपके पास में है। कुछ नहीं तो मिश्री लगा दें, एक केला लगा दें, कुछ फल लगा दें, और वो भी नहीं है तो हृदय को अर्पण कर दे। ऐसे मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आरती कर दें आप कपूर की। हाँ, और आरती करने के बाद में भगवान से कहें, हे भोलेनाथ, हे महादेव, जो आप मांगेंगे 108 दिन अगर कर लेते हैं आप, 108 शिवलिंग बना करके जो मांगोगे वही मिल जाएंगे। हाँ,
जो मांगोगे वही मिल जाएंगे। ऐसे मेरे भोलेनाथ है। तो पार्थिव लिंग की बड़ी महिमा है। और अंत में कहना, हे भोलेनाथ कैलाशपति, मेरे हृदय में निवास करें और कैलाश में पदार्पण हो, आपके विसर्जन हो जाएंगे। तो ऐसे आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में सौनक ऋषि ने प्रश्न किया। सौनक ऋषि ने कहा, हे महाप्रज्ञ सूत जी महाराज, हमें भगवान शिव की कथा से जी नहीं भरता। आप हमें कथा और सुनाते चलिए, सुनाते जाइए। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, एक बार नारद को मोह हो गया था। नारद को मोह? कैसे प्रभु? हाँ, भगवान भोलेनाथ के अपमान करने के कारण भगवान विष्णु ने नारद बाबा से कहा, अरे ए नारद, जाओ अपने पिता ब्रह्मा से शिव महापुराण की कथा सुनना। तो ऋषियों, नारद बाबा ने पितामह ब्रह्मा के पास में जाकर के पूरी शिव पुराण की कथा सुनी, तब उसका मोह भंग हुआ था। तो ये कथा हमें जरूर सुनाइए प्रभु। शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, ये कथा हमें जरूर सुनाइए। और आइए हम नारद बाबा की ओर चलते हैं। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है डेरी,
निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी